हेलो दोस्तों, नर्सिंग नोट 2 चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूनिट 7 इक्विपमेंट एंड लर्निंग के लास्ट लेक्चर के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लास आइटम। ग्लास आर्टिकल मेड ऑफ ग्लास आर वेरी फ्रेजिल एंड स्पेशल केयर इन नीड वाइल हैंडलिंग आइटम। कांच से बनी वस्तुएं बहुत नाजुक होती हैं और उन्हें संभालते हुए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। पर्पज़ क्या होता है ग्लास आइटम का? नंबर पहला है टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन से बचाने के लिए। टू प्रिपेयर फॉर सेफ रीयूज, दोबारा से यूज करने के लिए हम ग्लास आइटम का यूज़ करते हैं। टू प्रिवेंट डैमेज टू द आइटम, जो हमारा कोई भी आइटम है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ग्लास के आइटम बनाए जाते हैं। टू प्रोलॉन्ग इट्स लाइफ, बहुत ही लंबे समय चलने के लिए हम कांच का आइटम बनाते हैं। ग्लास आइटम काफ़ी लंबे चलते हैं, जैसे थर्मामीटर होगा ग्लास का होता है, काफ़ी अधिक लंबे समय तक वो चलता है। अब आते हैं डिफरेंट ग्लास आइटम यूज इन हॉस्पिटल। कौन कौन से आइटम जो है वो हॉस्पिटल में यूज़ किए जाते हैं? नंबर फर्स्ट थर्मामीटर, टेस्ट ट्यूब, जार, सीमेंट बॉटल, सिरिंज, फनल, स्लाइड, पिपेट। इतने आइटम जो हमारे हैं ये हॉस्पिटल में यूज़ किए जाते हैं। अब इनका ये आप देखिए फिगर, फोटो में देखिए, ये थर्मामीटर है, ये सिरिंज है, ये टेस्ट ट्यूब, ये फनल और ये है स्लाइड, ये है पिपेट। इतने आइटम हैं जो हॉस्पिटल में यूज़ किए जाते हैं। और भी होते हैं लेकिन इस चैप्टर में केवल इन्हीं पर चर्चा किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ ग्लास आइटम। नंबर पहला है डिसइंफेक्ट द आइटम बाय इमर्जिंग 0.5 solution% of chlorine sodium hypochlorite solution for 5 times in a plastic container covered with lid। कह रहा कि ढक्कन से ढके प्लास्टिक के कंटेनर को 5 मिनट के लिए 0.5% क्लोरीन सोडियम हाइपोक्लोराइड में डुबो कर रखना चाहिए, जिससे जो हमारा वस्तु होता है वो बैक्टीरिया से फ्री हो जाता है और हम उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। नंबर दूसरा क्लीन द ग्लास वे यूजिंग माइल्ड लिक्विड सोप। कांच के बर्तनों को हल्के तरल साबुन से, जो होता है साबुन से जो लिक्विड बनते हैं उससे उसको क्लीन करना चाहिए, लिक्विड सोप से क्लीन करना चाहिए। क्लीन ट्यूब एंड जार विद प्लास्टिक ब्रश, जो हमारा जार होता है या ट्यूब होता है उसको हम प्लास्टिक के ब्रश से साफ करेंगे। रिंस द ग्लास आइटम अंडर द कोल्ड रनिंग वाटर, बहते हुए पानी से हम कांच की वस्तुओं को धो लेंगे। ड्राई द आइटम ऑन ए रैक, हम आइटम को रैक में सुखाएंगे। द सेपरेट एनी ग्लास आइटम विथ क्रैक, किसी भी कांच की वस्तुओं को दरार से, जो दरार होती है जिसमें रखते हैं उससे उसको दूर रखना चाहिए, जिससे जो हमारा जो ग्लास आइटम है वो टूटे ना। नेक्स्ट wrap the item in a thin cloth before sending them the boiling and autoclaving। उबालने या ऑटोक्लेविंग के लिए भेजने से पहले वस्तुओं को पतले कपड़े में लपेटकर बिना हवा के बुलबुले वाले कांच के बर्तन में 20 से 30 मिनट के लिए रख देंगे। इमर्ज ग्लास आइटम विद नो एयर बबल 2% ग्लूटाल्डिहाइड फॉर 30 मिनट।
कहा कि 2% ग्लूटाल्डिहाइड को 20 से 30 मिनट तक हम रखेंगे, जिसमें हवा के बुलबुले ना हों। उसमें हम उस जो हमें स्टेराइल करना है, डिसइंफेक्ट करना है, उसको हम रखेंगे। इमर्ज विद नो बबल 2% ग्लूटाल्डिहाइड फॉर 10 मिनट। जो आइटम को हमें डिसइंफेक्ट करना है उसे हम 2% ग्लूटाल्डिहाइड में बिना कोई बबल वाले जार में रखेंगे 10 आवर के लिए। नेक्स्ट आते हैं, अब बात करते हैं केयर ऑफ प्लास्टिक आइटम। जो हमारा प्लास्टिक आइटम है उसकी हम केयर कैसे करेंगे, क्योंकि प्लास्टिक आइटम बहुत ही नाजुक होते हैं। तो आइटम मेड ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड आर द प्लास्टिक आइटम। दीज आइटम हीट सेंसिटिव एंड हेंस दे शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट, रेडिएशन etc। तो जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है उससे जो बनी वस्तुएं होती हैं, जो प्लास्टिक की वस्तुएं होती हैं, वो गर्मी के लिए बहुत ही संवेदनशील होती हैं। इन्हें बहुत हीट सेंसिटिव होती हैं और इन्हें गर्म वाले प्लेस में नहीं रखना चाहिए, वरना ये ख़राब हो जाती हैं। और इन्हें जो रेडिएशन होता है उससे भी बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक है, धूप अगर लगेगी तो वो पिघलना चालू कर देते हैं। इसलिए हमें जो प्लास्टिक की वस्तु उसको गर्म वाले प्लेस पे नहीं रखना है। नेक्स्ट आते हैं लिस्ट ऑफ प्लास्टिक आइटम। कौन कौन से आइटम हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं। तो बात करते हैं जग, मग, बॉवल, किडनी ट्रे, बकेट, जार, बेसिन, बेड पैन, यूरिनल, सिरिंज, कैनुला, IV फ्लूइड बॉटल, इंट्रावेनस एंड ऑक्सीजन ह्यूमिडिफाइंग बॉटल। इतने आइटम जो होते हैं ये सब प्लास्टिक के होते हैं और ये सभी वस्तुएं हॉस्पिटल में यूज किए जाते हैं। अब आते हैं क्लीनिंग disinfection of PVC item. Clean in cold water, then in warm soapy water and rinse. ठंडे पानी से साफ करें, फिर गर्म साबुन के पानी को धोएं। Empty and rinse item like kidney tray, bed pan, urinal, drainage tube, IV set, syringe, barrel या plunger separate and contain drain and immerse in 0.5 solution chlorine solution। क्या करा कि जो हमारा किडनी ट्रे होता है, बेड पैन, यूरिनल, ड्रेन ट्यूब, IV सेट, सिरिंज, ये सब जो होते हैं इन्हें खाली करके उनके बॉक्स में डालना चाहिए। किसी दूसरे बॉक्स में उनका बॉक्स होता है उसी बॉक्स में डालना चाहिए और 0.5% क्लोरीन के घोल में उसको डुबा देना चाहिए, जिससे वो जो इन्फेक्टेड हो गए हैं वो डिसइंफेक्ट हो जाए और कहीं भी अगर हम फेंके तो वहाँ वो इन्फेक्शन काज ना करे। डिस्कार्ड IV सेट, ड्रेनेज ट्यूब, कैनुला, सिरिंज इनटू ए येलो बैग। जो हमारा IV सेट होता है और ड्रेनेज ट्यूब, कैनुला, सिरिंज, उसको हम येलो बैग में रखेंगे। सेंट फॉर इंसिनेटर, और उसको जलाने के लिए भेज देंगे। डो नॉट रीयूज PVC आइटम। जो हमारा PVC आइटम होता है उसको हम दोबारा यूज नहीं करेंगे, दोबारा उसको प्रयोग में नहीं लाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं केयर ऑफ फर्नीचर। जो फर्नीचर होते हैं हमारे हॉस्पिटल में उनकी हम केयर कैसे करें। तो बात करते हैं नंबर 5 केयर ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर इज ए मूवेबल आर्टिकल इन ए रूम एस्टेब्लिश टू फिट फॉर लिविंग फॉर वर्किंग। तो मतलब फर्नीचर एक कमरे में चलने वाली वस्तु हैं
जो रहने या काम करने के लिए उपयोग होते हैं। फर्नीचर का उस पर हम सो भी सकते हैं, कोई काम भी कर सकते हैं और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर कितने टाइप होते हैं। तो पहला है वुडन फर्नीचर, सेकंड मेटल फर्नीचर। पहला है वुडन यानी लकड़ी के फर्नीचर होते हैं और दूसरे होते हैं मेटल के फर्नीचर। तो लकड़ी के फर्नीचर में क्या आएगा, टेबल, चेयर, स्टूल, बेड, कपबोर्ड, सोफ़ा, बेंच, ये होते हैं वुडन फर्नीचर। मेटल फर्नीचर में आएगा बेड, व्हील चेयर, बैक रेस्ट, आईवी स्टैंड, बेड क्रेडल, ट्रॉली, लॉकर, ओटी टेबल, स्क्रीन, बॉल स्टैंड। इतने आइटम जो हैं वो मेटल के बने होते हैं, इतने आइटम मेटल के बने होते हैं और जो इतने आइटम हैं वो लकड़ी के बने होते हैं और दोनों का उपयोग हॉस्पिटल में अच्छी तरह होता है। अब देखिए ये ट्रॉली है, इसमें हम मेडिसिन लेके जाते हैं पेशेंट को दवा देने के लिए। इसमें वो 3 डब्बे रखे होते हैं जिसमें हमें सिरिंज, वायल, ड्रिप सेट किस में रखना है तो वो हर डब्बे का कलर अलग अलग होता है। उसी के कलर के अनुसार हम जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको हम इसमें डिस्कार्ड करेंगे। ये होता है व्हील चेयर। व्हील चेयर होता है पेशेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में हेल्प करता है। ये होता है लॉकर, इसे कहते हैं बेड साइड लॉकर। ये बेड के बगल में रखा हुआ होता है और ये इसमें पेशेंट की दवाइयाँ रखी होती हैं और इसमें पेशेंट का कोई भी कुछ खाने वाली चीज़ है या कुछ इसमें कपड़े हैं, इसमें सब रखे रहते हैं सेफ्टी के लिए। तो ये बेड साइड टेबल होता है बेड के बगल में। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं ये ओटी टेबल है। ओटी टेबल ऑपरेशन थिएटर टेबल। ये टेबल ऑपरेशन थिएटर के रूम में होता है, जैसे जो डॉक्टर पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं। ये आईवी स्टैंड है, ये आईवी स्टैंड है जो पेशेंट को ग्लूकोज चढ़ता है, एनएस चलता है, डीएनए चलता है, आरएल चढ़ता है, तो इससे ये जो बना हुआ है ऊपर का हिस्सा, इसी में हम बॉटल को हैंग करते हैं और फिर आईवी सेट से उसको हम ड्रिप सेट से उसको हम लिक्विड दे देते हैं। अब बात करते हैं स्क्रीन एंड बेड क्रेडल। ये स्क्रीन है, यहाँ बेड क्रेडल है। स्क्रीन का हम उपयोग करते हैं पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए। जैसे डॉक्टर, नर्स अगर पेशेंट को कैथेटर लगा रहा है तो उसकी प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए, तो स्क्रीन का हम यूज़ करते हैं प्राइवेसी मेंटेन करने के। और क्रेडल, बेड क्रेडल क्या होता है, ये होता है जैसे कभी कभी कोई पेशेंट बहुत जला हुआ होता है तो उसको हम बेड पे लिटा के उसके ऊपर ये लोहा का होता है, मेटल का, इसको रख देंगे, उसके ऊपर हम कपड़े कर देंगे। क्योंकि अगर डायरेक्ट कपड़े हम पेशेंट के स्किन पर कर देंगे तो और जलन होने लगा, उसको इन्फेक्शन भी हो जाएगा, इसलिए वहाँ हम नहीं रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर की केयर कैसे करते हैं, उसको मेंटेन कैसे करते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे। तो ऑलवेज कीप फॉर फर्नीचर डस्ट फ्री, क्लीन इट विल ए पीस ऑफ सॉफ्ट क्लॉथ। जो फर्नीचर की वस्तु होती हैं वो हमेशा धूल उसमें नहीं रहनी चाहिए और उसको जब भी साफ़ करें तो मुलायम कपड़े से साफ़ करें। तो दूसरा, दे कैन बी डिसइंफेक्टेड विद सेवलॉन एंड आल्सो वॉश विद सोप एंड वाटर। उन्हें सेवलॉन से कीटाणु रहित किया जा सकता है और पानी से उसे धोना चाहिए। नंबर तीसरा है, हॉस्पिटल बेड शुड बी क्लियर डेली। जो हॉस्पिटल के बेड होते हैं वो पर डे क्लीन होने चाहिए, जैसे कोई पेशेंट आया तो उसे इन्फेक्शन ना हो सके। ट्रॉली, लॉकर एंड आईवी सेट मस्ट बी डिसइंफेक्टेड आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट।
जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है जब पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद अस्पताल के बिस्तरों को पर डे एकदम साफ़ करना चाहिए, जिससे जो बेड होते हैं वो बैक्टीरिया फ्री हो जाएं और हमारा जो न्यू पेशेंट है उसको इन्फेक्शन ना हो। आयरन फर्नीचर शुड बी क्लीन विद ड्राई डस्टर। जो हमारा लोहे के फर्नीचर होते हैं उन्हें सूखे ड्राई डस्टर से ही साफ करना चाहिए। रिपेयर फॉर फर्नीचर मस्ट बी डन रेगुलरली। जो हमारा फर्नीचर होता है उसको रेगुलर ही साफ़ करना चाहिए, क्योंकि अगर धूल बैठेंगे बैक्टीरिया ग्रोथ करेंगे बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, पेशेंट को भी इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर पेशेंट आया दूसरी बीमारी से, उसको दूसरी बीमारी और हो जाएगी, वो और परेशान हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील आइटम। इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। फोर्सेप एग्जाम्पल आर्टरी, थंब, एलाइस, स्पंज होल्डर एंड चेटर फोर्सेप ये हो गए। एंड निडल यूज IOIM, IBSC, बायपासिंग निडल, सुचरिव निडल, स्ट्रेट एंड कर्व एंड लंबर पंचर निडल। शार्प इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल ब्लेड सीजर, डिफरेंट स्कोप, ब्लेड ऑफ लैरिंगोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप एंड प्रोटोस्कोप। मिसलेनियस, टंग डिप्रेशन, ट्यूब क्लैम्प, ट्रेकियोस्टोमी, माउथ गैग, डायलेटर, स्पेटुएल्स। ये होते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट, स्टेनलेस स्टील के होते हैं ये सब। अब बात करते हैं क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ स्टेनलेस स्टील आइटम। तो सब हम बोल देते हैं, एक साथ ही इसको बता देंगे। डू नॉट बॉयल स्टेनलेस स्टील आइटम, दे कैन बी easily sterilized during chemical and by autoclaving. Always immerse the used instrument in 0.5% of chlorine sodium of 5 minutes. Wash the instrument in cold running water. Make sure the tip, tooth, end and grooves of forceps are cleaned properly. Put a hard rubber cap on fine tip instrument after drying, send it for sterilization. इसका मतलब होता है कि जो आइटम हैं उनको उबालना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आसानी से न तो उन्हें उबालना, जो स्टेनलेस स्टील आइटम होता है उसको बॉयल नहीं करना चाहिए और जल्दी ही उस पर कोई भी केमिकल का भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑटोक्लेविंग होता है तो ऑटोक्लेविंग में केमिकल का यूज नहीं किया जाता है, तो ऐसे भेज देंगे। फिर हमेशा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों को 5 मिनट के लिए 0.5% क्लोरीन के घोल में डुबोना चाहिए। उपकरण को जो बहते हुए पानी में हमेशा धोना चाहिए, कभी भी इकट्ठा पानी जो ठहरा हुआ पानी होता है उसमें नहीं धोना चाहिए। और यह भी देख लें कि जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसके सिरे होते हैं, किसी किसी में दांत भी बने होते हैं, तो वो जो दांत वाले हिस्से हैं वो साफ़ हुए हैं कि नहीं हैं। जैसे फोर्सेप आर्टरी होती है उसमें दांत होते हैं, तो वो क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर से साफ़ करना चाहिए उसको। और अगर कोई महीन बहुत स्मॉल पोर वाले आइटम हैं तो उस पर एक रबड़ की टोपी आती है उसको लगा देंगे तो वो थोड़ा सा इन्फेक्शन से बचेगा। और आफ्टर ड्राइंग सेंड इट फॉर स्टेरिलाइजेशन, सूखने जब इंस्ट्रूमेंट सूख जाएं तभी उनको स्टेरिलाइजेशन के लिए भेजना चाहिए। ये हमारा आज 3rd लेक्चर था, इक्विपमेंट एंड लिनन, यूनिट नंबर 7, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। और दो लेक्चर हम प्रीवियस वीडियो में दे चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने
उस दोनों की लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चाहिए तो उसको देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो है वो, और एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है उससे क्वेश्चन, और इससे भी क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाएगा। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हम कभी भी लेक्चर देंगे तो सबसे पहले आपके पास वो सबसे पहले पहुंचेगी। और अगर लेक्चर में आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, हम आपका समाधान ज़रूर करेंगे। थैंक यू।